नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे नरेंद्र मोदी जी आते हैं बिहार में और बिहार में आने के बाद कहते हैं कि मेरे तेली भाइयों, मेरे राजभर भाइयों, मेरे खरवार भाइयों, मेरे यादव भाइयों, यानी हर जातियों का नाम रख के कहते हैं। और रविदास समाज यानी जो जिस चमार जाति को वहाँ पे रविदास कहा जाता है, तो उस वर्ग का नाम लेकर कहते हैं कि हम आपके हैं और हम आपके लिए आए हैं। लेकिन इनके द्वारा अंत में कहा जाता है कि इस राज्य को यानी बिहार राज्य को सबसे ज़्यादा कोई बर्बाद किया है तो आरजेडी और कांग्रेस। सोचिए, और जनता ताली बजा रही है पूरा। अगर उस बात को अगर कटाक्ष किया जाए तो 2014 से नरेंद्र मोदी जी पूरे केंद्र में आए हैं। तो केंद्र में आने के बाद कौन सा बहुत बड़ा विकास हो गया है? बिहार तो छोड़िए, पूरे केंद्र, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को बनाया गया है केंद्र के लिए। और पूरे जब देश के प्रधानमंत्री हैं तो जो प्रधानमंत्री जाकर कह रहे हैं कि बिहार को बिगाड़ने में पूरा हाथ नीतीश आरजेडी यानी राजद और कांग्रेस का है। मतलब ये भी भूल जा रहे हैं कि जिस पार्टी से इनका गठबंधन है वो आरजेडी 2005 से नीतीश कुमार सीएम हैं। सोच लीजिए कितने बड़े दूरदर्शी हैं। और बिहार की जनता पूरा ताली बजा रही है, खुश हो रही है। और इस पर हम लोग मीडिया पे बात करेंगे, लेकिन वही बिहार की जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं बिहार में। तो यही नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं बिहार में कि यहाँ पे कारखाना चीनी मिल खोला जाएगा। यहाँ पे एक बार भी नरेंद्र मोदी जी आकर नहीं बोले कि बिहार की शिक्षा पे क्या होगा, स्वास्थ्य पे क्या होगा, यहाँ पे बाढ़ की समस्या है, बाढ़ पे क्या होगी। क्योंकि सोचने वाली बात है कि इतना भ्रष्ट आचरण नेताओं का है देश में। सोचिए कि ये लोग एक बाढ़ कंट्रोल नहीं कर पाए। बाढ़ कितना साल से आ रहा है, बाढ़ से इतना बुरा हाल है। कहा जाता है बिहार में बाढ़ से इतना बुरा हाल है कि जो सीमांचल का जो क्षेत्र है वहाँ पे इतना बाढ़ आता है कि वहाँ के लोग अब 1 महीना पहले से ही अपना सामान, बोरिया, बिस्तर ऊपर मतलब हटाने लगते हैं। आज बाढ़ आएगा और बाढ़ में आने के बाद हमारा घर द्वार सब कुछ बह जाएगा। इतना नाश होता है, इतना दिक्कत होता है, लोगों को प्रवासी समस्याएं सबसे ज़्यादा झेलनी पड़ती है। उसी बिहार का जो सीमांचल का जो क्षेत्र है वहाँ सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन था। औद्योगिक कंपनियाँ ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे ज़्यादा, जैसे समस्तीपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, मिथिला हो गया, उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कंपनियां बनाई गई थी। टेक्सटाइल की जो कंपनियां बनाई गई थी सरकार के द्वारा, खुद भारत सरकार उसको डिमोलिश करी और सब कुछ बर्बाद हो गया। तो हम लोग चलते हैं विकास पे। नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे जातिगत आधार पे विकास होगा कि नहीं होगा, और कह रहे थे कि आरजेडी और कांग्रेस मिलकर बर्बाद कर दी। कांग्रेस जो जब ये बात कह रहे हैं आरजेडी पे, तो वही नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार के समय में कहा जाता है कि जंगल राज का भी एक कंसेप्ट है। मतलब कहा जाता है कि अगर कोई बड़ा जाति का आदमी गुंडागर्दी करता है तो उसको दबंग कहा जाता है। लेकिन अगर वहीं कोई निम्न जाति जैसे चमार हो गया, बहर हो गया, यादव हो गया, और वो करेगा तो उसको गुंडा कहा जाता है। तो उस चीज़ को जंगल राज कह रहे थे, डिफाइन कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी। इन लोगों द्वारा बर्बाद किया गया है। और वो तो छोड़िए, एक वर्ग का नाम ही नहीं लिए, एक धर्म है, उस धर्म के लोगों को तो उस धर्म के लोग को भी लोग का नाम नहीं लिए। क्योंकि पता है ना नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि बीजेपी को पता है कि इसका नाम नहीं लेना है। और जब उसका नाम नहीं लेंगे तो उस वोट नहीं देगा। तो ये बात है। बाकी हम लोग देखते हैं इस पर। दूसरा बात है कि मीडिया, भारतीय मीडिया का एक जर्नलिज्म थे। तो एक नेता हैं जिनका नाम है प्रशांत किशोर जब मीडिया में बैठे हुए थे तो मीडिया जो महिला थी उनको द्वारा कहा जाता है कि बिहार के जो लोग होते हैं जातिगत आधार पे इलेक्शन लड़ते हैं। और स्पेशली उनका कहना था कि बीजेपी के आधार पर, कहते हैं कि बीजेपी जातिगत आधार पर इलेक्शन नहीं लड़ती है। तो उस चीज़ का जवाब देते हैं प्रशांत किशोर, कहते हैं कि नहीं, आप इस बात को कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि जिस समाज से नरेंद्र मोदी जी आते हैं उनका समाज का कितना व्यक्ति बिहार में है, कितना जाति नरेंद्र मोदी के घर मतलब समाज से है। तो ये बात सच बोल रहे हैं कि बिहार के लोग जाति वोट नहीं देते। और बीजेपी का एक फार्मूला है, बीजेपी का पूरा इलेक्शन होता है नरेंद्र मोदी पे, और नरेंद्र मोदी की सरकार कही जाती है, ना कि बीजेपी की सरकार कही जाती है। क्योंकि इसीलिए जब भी होता है, एक कवि के द्वारा कहा गया था, कवि ये कह रहे हैं कि मोदी जी, दुनिया में 2 इंसान हर जगह मिल सकते हैं। कहते हैं कि भगवान और नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों कहीं भी जाएंगे आप मिल जाएंगे। लेकिन उनका यह कहना था कि भगवान तो बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे भगवान नहीं दिखेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी दिख जाएंगे। जैसे स्कूल का बैग पे नरेंद्र मोदी, प्रचार में इतना इनका किया गया है, स्कूल पे बैग पे नरेंद्र मोदी जी होंगे। मतलब भारत की जितना भी सर्टिफिकेट यानी जो भी क्वालिफिकेशन वाला चीज़ होता है, जो मतलब दिखाया जा सकता है कुछ लेवल में, उस पर नरेंद्र मोदी जी का फ़ोटो होता है। विकास के नाम पे नरेंद्र मोदी जी आते हैं, एक बार भी नहीं बोले कि जो बिहार होगा, बिहार का शिक्षा का क्या होगा, स्वास्थ्य का क्या होगा। क्योंकि बिहार में शिक्षा इतनी डैमेज है, इतनी ख़राब है, स्पेशली यूपी और बिहार। यहाँ जब भी आते हैं तो यहाँ के लोगों को पता है कि धार्मिक एजेंडा उठा देंगे और दो गो भाषा भोजपुरी में बोल देंगे, यहाँ के लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन बिहार की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता एक बार भी नहीं बोल रही है कि हमारा शिक्षा सबसे ज़्यादा मतलब घटिया क्वालिटी का मेरा शिक्षा है।
हम शिक्षा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या करें, विज्ञान हम विज्ञान पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। 12वीं के बाद यहाँ का बच्चा क्या करेगा क्या नहीं करेगा। एक भी विश्व स्तर का कोई कॉलेज नहीं बना, इन राष्ट्रीय स्तर का कोई, आप वो तो छोड़िए, आप जहाँ भी होंगे उत्तर प्रदेश और बिहार में, आप सोच के देखिए आपके घर के कितना किलोमीटर पे कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज होगा। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो बोल दे कि मेरे घर से 3 किलोमीटर पे पॉलिटेक्निक कॉलेज। वो तो छोड़िए, हमारे क्षेत्र में कहा जाता है कि अगर कुछ लोग बीए नहीं कर पाते क्योंकि बीए का कॉलेज नहीं है। बीए करने के लिए लड़का 20-20 किलोमीटर 25-25 किलोमीटर दूर तक नाम लिखवाता है। तो ये लोग बीए अभी ग्रेजुएशन की कोई सुविधा नहीं कर पाए तो साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या करेंगे। और बिहार की जनता और भारत की जनता बोलने में यकीन रखती है क्योंकि पता है कि गोली दे देंगे। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 2047 तक भारत विश्व के पीक पे होगा। आप सोच के देखिए, आप लोगों में से कितना व्यक्ति जिंदा रहेगा। क्या नरेंद्र मोदी दिन देखने के लिए ज़िंदा रहेंगे? आप सोच के देखिए। और पूरा दुनिया की जनता, बिहार की जनता ताली बजा रही है, पूरा जोर जोर से खुश हो रही है। सोचो कितना आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्योंकि खान सर हैं, खान सर के द्वारा सेम बात कहा गया इंटरव्यू में, जब पूछा गया कि सरकार के द्वारा कहा गया कि 2047 तक भारत कहाँ होगा, तो कहे कि सारा झूठ बात है, सारा काल्पनिक बात है और दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्योंकि आप 2047 में क्या करोगे जब तुम 2025 में क्या कर रहे हो उसके लिए। क्योंकि एक ही बात ऐसा नहीं कहीं ले जाकर बैठा दिया जाएगा। और ये सच बात है कि 2025 में आपके लिए क्या होगा। देश को सोचना चाहिए। इस देश में 5 किलो राशन ना मिले तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। बेरोजगारी का इतना स्तर है। अब बेरोजगारी से सबसे ज़्यादा कोई स्टेट जूझ रहा है पलायन से, तो यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल। ये मतलब वो बंगाल को तो हटा दीजिए, यूपी, बिहार सबसे ज़्यादा पलायन और प्रवासी समस्या से ग्रस्त है। और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का स्तर इसी राज्यों में है। और सबसे ज़्यादा धार्मिक अशांति इसी राज्य में है। जातिगत आधार पर लड़ाइयाँ इसी जगह पे हो रही है। लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ के लोग एक बार भी नहीं बोल रहे कि हमारा शिक्षा क्या होगा, हमारा बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। मतलब ठीक है, आप सोच के देखिए, एक सरकार आती है, किसी पार्टिकुलर पार्टी के बारे में नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे। आप सोच के देखिए कि एक सरकार आई, एक सरकार 10 साल रही, 10 साल आपका उम्र कहाँ गया। 10 साल में कितने बच्चों का करियर ख़राब हुआ, कितने बच्चे, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग सरकारी नौकरी करेंगे। क्योंकि एक नैरेटिव बनाया गया कि सबको सरकारी नौकरी चाहिए। क्यों चाहिए? कारण है, प्राइवेट में कोई सोर्स नहीं है। प्राइवेट में कोई लड़का बिहार का, यूपी का लड़का जा रहा है गुजरात कमाने के लिए, 10,000 रुपये पे जी रहा है, वो कौन सा कमाई है। क्योंकि कहा जाता है, कह रहे थे, क्योंकि एक बार खान सर ये भी बात बोले थे कि कोई भी व्यक्ति अगर घर छोड़ के जा रहा है उसको कम से कम, वो तो 50 बोले थे, हम 30 बोल रहे हैं, कम से कम 30,000 रुपया मिले तब मानते हैं कि चलो वो कमाने गया है। जो व्यक्ति 12,000 रुपये लाइटिंग साफ़ करने गुजरात में गया, आप सोच के देखिए किस स्तर का जीवन है, किस स्तर का हमारा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व्यवस्थाएं चल रही है। और देश में हवा बनाया जा रहा है। क्योंकि इस देश को बर्बाद करने में, इस देश को बर्बाद किए नेता। और आप देखिएगा 100 साल होते होते देश में और दुनिया में, मोदी जी कहा गया है ना कि 47 आते आते, आप देखिएगा प्रूफ हो जाएगा कि अंग्रेज़ों से ज़्यादा भारत के लोग लूटे और भारत की सरकार लूटी और भारत के उद्योगपति लूटे और भारत के जितने भी बाहुबली नेता हैं उन लोगों द्वारा लूटा गया। क्योंकि इतना बड़ी वैश्विक व्यापक तौर पे किया जा रहा है घोटाले वाला काम कि आप सोच नहीं सकते। आप सोच के देखिए, सरकार को अपना काम करना, सारा काम हो रहा है, बिजली प्रीपेड हो गया, पोस्टपेड हो गया, सब कुछ हो गया। आपके लिए शिक्षा का क्या होगा? शिक्षा में कौन सा प्रीपेड पोस्टपेड लाया गया है? आप कौन सा टेक्नोलॉजी वाला साइंस है? पूरा दुनिया, चाहे सोचिए चाइना का बच्चा 8वीं पास करता है, उसको डिसाइड हो जाता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ तो लोग बीए करके परेशान है कि क्या करें। बीए करके ग्रेजुएशन करके लोग पता ही नहीं है क्या करें। सारे लोग सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, सरकार को अवसर देना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अगर पीएचडी कर लेगा, पीएचडी छोड़िए, कोई बच्चा पॉलिटेक्निक बीटेक कर लेगा अच्छा तरीक़े से, एआई हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। जब हमारा देश का शिक्षा नहीं बढ़ेगा तो हम लोग कैसे लड़ेंगे? हाँ, हम लोग जुबान से भले लड़ सकते हैं चाइना से, चाइना को मार के गिरा देंगे हम लोग जुबाने से। बाकी भारत में भी आकर शादी भी आकर ड्रोन भले आ रहा है चाइना से। जिस मोबाइल में हम लोग बोल रहे हो भी चाइना से आ रहा है, जिस ईयरफोन माइक में बोल रहे हो माइक चाइना से आ रहा है, जो लाइट जल रहा है वो भी चाइना का है, जो स्टैंड लगा है वो भी चाइना का है, घर में जो बोर्ड लगा वो भी चाइना का है, पंखा तक, मतलब क्या नहीं आ रहा है। एक दिन अभी आने वाला है रक्षाबंधन में रक्षाबंधन आएगा चाइना से, तो सोच लीजिए हमारा क्या है। क्योंकि हम लोग डिजिटल यूज़र हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ कहाँ है। आप सोच के देखिए, आप कोई भी मोबाइल के दुकान पर जाते हैं, सस्ता से सस्ता चीज़ चाइना से आता है। और वही मोदी जी कह रहे हैं कि 2047 तक। बुरी बात मोदी जी का यही इसीलिए लगता है कि इनका ये जिस राज्य से आते हैं उस राज्य में जाते हैं और कहते हैं कि जो गुजरात होगा
2035 आते हैं तो दुनिया का पीक पे होगा। दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटी बिहार, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी गुजरात में, टॉप मेडिकल फैसिलिटी बिहार में, धोलेरा सिटी बनाया जा रहा है बिहार में, गुजरात में। तो बिहार का क्या होगा? बिहार की जनता, बिहार को सेम सही बात है, बिहार के लिए 4 गो ट्रेन नया चला दिया जाएगा, 4 गो मुद्दा उठा दिया जाएगा, हंस लेंगे, गा लेंगे, रो लेंगे। अब ज़िंदगी भर, मतलब सरकार भी यही चाह रही है कि ज़िंदगी भर यहाँ का मजदूर आदमी मजदूर बना रहे, लेबर बना रहे। और हम लोग का पूरा टॉपिक चला गया दूसरे तरफ। हम लोग देखते हैं जो आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव को जब बोल रहे थे, लालू प्रसाद यादव जब सीएम बनते हैं, इतने गरीब घर का लड़का जब सीएम बनता है, उसी बिहार में जातिगत आधार पर छुआछूत था। कोई खटिया पर नहीं बैठता था, कोई मूछ नहीं रखता था, कोई चप्पल पहन के नहीं चलता था, कोई पगड़ी पहन के नहीं चलता था। मतलब जातिगत आधार पर बस मटका ही नहीं लगाया गया था, कोई अत्याचार बाकी नहीं था। लालू प्रसाद यादव आते हैं और समाज में दलित पिछड़ा, जिसको चमार, भंगी, मुसहर, डोम कहा जाता है, उसको समानता का अधिकार देते हैं। और उसी लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को बोल रहे थे नरेंद्र मोदी जी कि इस देश को कांग्रेस और मतलब राज्य को कांग्रेस और आरजेडी के द्वारा बर्बाद किया गया। लेकिन ये भी जिस पार्टी के सहयोगी, इनकी जो पार्टी नीतीश कुमार, ये 2005 से सरकार में, आप जोड़ लीजिए 5 से 25 आ गया, कितना साल हो गया, इसके बारे में क्या बोलेंगे। बाकी देखते हैं बिहार की जनता क्या करती है, क्या नहीं करती है। क्योंकि बिहार की जनता ने खुद ही तय कर ली है कि हमें मजदूरी बनना है। सरकार भी तय कर दी है कि उसे मजदूर ही बनना है। ज़िंदगी भर बैग उठाओ, दिल्ली गुजरात बम्बई करते रहो। बाकी देखते हैं क्या होता है। नमस्कार।